चिदम्बरम साहब, शिंदे साहब और कमलनाथ जी उनके साथ थे। और कल ही हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि एफडीआई रिटेल सेक्टर में नियम 184 के तहत बहस होनी चाहिए ताकि संसद का सत्र सुचारू रूप से चल सके। सुषमा जी ने जो 7 दिसंबर को प्रणब मुखर्जी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर एश्योरेंस दिया था, उसकी कॉपी प्रधानमंत्री जी को दी, जिसको हमने आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करवाया है, जिसमें साफ तौर पर उस वक्त ये एश्योरेंस दिया गया था कि तमाम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद, सभी लोगों से बात करने के बाद ये निर्णय किया जाएगा। ये पूरी तरह से संसद की अवमानना है। और इस चिट्ठी को जब पार्लियामेंट से वो उस वक्त की प्रोसीडिंग निकालकर सुषमा जी ने प्रधानमंत्री जी को दिया तो उनके साथियों ने इसको देखा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि संसद का सत्र चले। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी चिंतित है। हम चाहते हैं कि संसद का सत्र चले, लेकिन कांग्रेस जिद पर न अड़े। जब संसद की अवमानना हुई है तो नियम 184 के तहत ही इस पर बहस होनी चाहिए। ऐसे सर्वदलीय बैठक सोमवार को है और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नियम 184 के तहत ही बहस हो, ये रहेगा। आज सीएजी से जुड़ी रिपोर्ट के बारे में एक रिटायर ऑफिसर ने अपनी टिप्पणी की है। उसको लेकर जोशी जी ने अपनी बात रख दी है, लेकिन हम पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं कि सरकार अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर दाग लगा रही है। संवैधानिक संस्थाओं पर इल्ज़ाम तराशी करके या उनको दागदार करके कांग्रेस पाक और साफ नहीं हो सकती। ये आरपी सिंह नाम के जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, ये जब रिटायर हो गए तब इन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। वो तब जब सरकार वो काम कर रहे थे सीएजी में, तब किसी दबाव में थे या नहीं थे, लेकिन आज वो किस दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। पीएसी के चेयरमैन को सीएजी में इंटरफेयर का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने जब वो पीएसी के बैठक में आए, जब जेपीसी की मीटिंग में आए, तब भी उन्होंने ये बातें नहीं कहीं। बाद में रिटायर होने के बाद उन्होंने इन बातों को कहा है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर आगे के दिनों में उनको कोई आश्वासन सरकार से मिला है या कोई उनके कहीं पर अपॉइंटमेंट की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और देश नज़र रखेगा, क्योंकि उनके जो आरोप हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके सारे आरोप को रिजेक्ट करती। उन्होंने एक बात ये भी कही कि उनको ऑडिट करने में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई, जबकि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट अप्रोच के लिए पूरी नियमावली बनी हुई है।
और जब अपॉइंटमेंट होता है तो उनको ये पता होता है कि किस तरह से ऑडिट करना है। इसलिए ये कहना, क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेस को ये लग रहा है कि जिसके वजह से उनकी बहुत बदनामी हुई है, और फिर से स्पेक्ट्रम की नीलामी में जिस तरह से फिक्सिंग करके वो ज़्यादा नीलामी की बोली आगे न बढ़े, इससे वो जो आंकड़ों के बारे में उसको गलत साबित किया जाए। और उसके बाद ये दूसरा प्रयास है कि एक रिटायर ऑफिसर के बयान पर कांग्रेस अध्यक्षा रिएक्ट करती हैं और पूरी तरह उनकी सरकार में, जब प्रणब मुखर्जी साहब के दफ्तर ने 2G स्पेक्ट्रम के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए एक डिप्टी सेक्रेटरी के नोट को रिजेक्ट किया था, और तब ये कहा गया था, जो मार्च 11 का डिप्टी सेक्रेटरी का नोट था, ये कहा गया था एक डिप्टी सेक्रेटरी के नोट को हम महत्व नहीं देते, क्योंकि उस नोट में इस बात का जिक्र था कि 2G स्पेक्ट्रम के लिए चिदम्बरम साहब जिम्मेदार हैं। और तब एक बहुत बड़ी खबर देश के अंदर बनी थी, और उस वक्त सरकार के लोगों ने और ख़ास तौर से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये कहा था कि हम एक डिप्टी सेक्रेटरी के नोट को महत्व नहीं देते, जबकि वो नोट मंत्री को दिखाकर भेजा गया था। लेकिन आप तत्कालीन 2G स्पेक्ट्रम में डिप्टी सेक्रेटरी के नोट को महत्व नहीं देते और एक रिटायर ऑफिसर के बयान को कांग्रेस अध्यक्षा इंडोर्स कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।